सर जैसे ग्रहों की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कुंडली के अंदर पाप ग्रह क्या होते हैं? इन्हें कैसे पहचानें? देखो, हाँ, ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि शुभ ग्रह भी हैं, पाप ग्रह भी हैं और क्रूर ग्रह भी हैं। पहले हम दो इजी पार्ट में समझाता हूं कि चंद्रमा, सूर्य, बुध। बुध को भी एक साइड रखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह हैं। शुभ ग्रह और पाप ग्रह। बुध न्यूट्रल है। बुध क्या है? लिक्विडिटी है, कैश। अब बुध पावर जिसके पास होती है वहीं चला जाता है। वो देखता है क्रूर ग्रह बलशाली है, वो क्रूर ग्रहों की तरफ चला जाता है। आज जिसके पास गद्दी होगी, सीट होगी, आज कोई डीएम बन जाए, आज कोई मिनिस्टर बन जाए, आज कोई जज बन जाए, तो मरकरी वहीं चला, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा होता है। फैक्ट्री लग जाए, उन्हीं के पास पैसा होता है, मरकरी वहीं चला जाता है। जिसके पास सीट नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास गद्दी नहीं है, मरकरी वहां कभी नहीं रहता। तो बुध नपुंसक ग्रह है लेकिन मस्त बुद्धि है। ज्ञान तो बृहस्पति है लेकिन बुद्धि है हमारी, तीक्ष्ण बुद्धि, वहीं जाता है जहां पे पावर होती है। तो ये दोनों ग्रह आपस में एक राजनीति है। अब इनमें जो राहु और केतु हैं, इनको पाप ग्रहों की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं लेकिन बहुत शुभता भी देते हैं। सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शनि, सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं। चंद्रमा, बुध और बृहस्पति ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में, ये हमेशा हर रूप में ये शुभ है। तो ऐसा नहीं है कि शुभ और अशुभ नहीं है, अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह, लेकिन सब आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में है। इन भावों में स्थान से पता चलता है कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर बैठे, हर ग्रह हर भाव में अच्छा नहीं होता, ऐसे ही हर ग्रह हर भाव में खराब भी नहीं होता। तो जो जन्म के साथ ये पोजीशंस मिलती हैं, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि अच्छे कर्म हैं तो अच्छी ग्रह स्थिति अच्छे घर में पैदा हो जाते हैं, अच्छे कर्म नहीं है तो खराब ग्रह स्थिति, ऐसे ही फुटपाथ पे भी कई बार हमारा जन्म हो जाता है। सब आपके कर्म डिसाइड करते हैं, बिल्कुल इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सर आपने कहा कि राहु हमारा क्रूर ग्रह में आ जाए, पाप ग्रह में सॉरी, तो लेकिन ये भी कहते हैं कि राहु ग्रह में करोड़पति भी बना देता है, ये कैसे पॉसिबल छलिया है वो। राहु और केतु ये दोनों छलिया ग्रह भी हैं कि अगर आप पाप करते हो, जैसे कभी अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो शायद आप भी मेरे को वही जवाब दोगे जो आप मेरे से चाहते हो, कि जितने भी बुरे लोग हैं, बुरे चाहे गवर्नमेंट अधिकारी हैं, बुरे चाहे मिनिस्टर्स हैं, सांसद हैं, लेकिन पाप करते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है? हाँ, ये तो होता है। ऐसा है क्योंकि राहु शॉर्टकट है। जब हम शॉर्टकट, बच्चे को मंत्र सिखाओगे ना तो समय लगेगा सिखाने में, गालियां गलत चीजें सिखाओगे बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो ये ना कलयुग का प्रभाव है कि हम बुरी चीजें, बुरी आदतें बहुत जल्दी प्रबल हो जाती हैं, गलत कार्य करते हैं, तो राहु एक पल के लिए हमें सपोर्ट करने लगता है, राहु भी, शनि भी, केतु भी। लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बताऊं कि ये हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है कि राहु जितना 18 साल में देता है ना, जाते जाते सब कुछ उजाड़ के जाता है, और जाते जाते सिर्फ एक सबक दे के जाता है। 18 साल में आपने मजे तो बहुत ले लिए, लेकिन आपने बीवी को कैंसर दे दिया, आपके भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, आपके बच्चे जो पढ़े नहीं वो, या बहुत सारी, मतलब मैं बोलूंगा तो शायद कुछ अच्छी बातें भी नहीं है कि आज किसी के अगर घर में कोई इशू है तो मेरे को ये अधिकार नहीं है। लेकिन हर चीजें, भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। आजकल को मुझे कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए, तो भगवान का हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, हमारी हमसे दुश्मनी है। हमने बुरी चीजें कर करके, मैंने कहा ना, भगवान ने जन्म तो अच्छे कर्मों के लिए दिया था, अब हम फिर मोह माया में फंस गए। भगवान ने कहा था पापों का प्रायश्चित करके आना है, फिर हम मोह माया में फंस गए। भगवान इंडिकेशन भी देते हैं, गुरु के रूप में, एस्ट्रोलॉजर के रूप में, साधु संतों के रूप में इंडिकेशन देते हैं, बट हम उनका पालन नहीं करते। कुछ समय याद रहता है, भक्ति करते हैं थोड़ी बहुत देर कि कल से मैं सारी बुराइयां छोड़ दूंगा, कल से मैं सत्कर्म अपनाऊंगा। 60 साल तक गवर्नमेंट अधिकारी थे, खूब पाप से पैसा कमाया, 60 साल के बाद सत्संग ज्वाइन कर लिया, तब याद आया कि यार मैंने तो बहुत पाप किए, बहुत लोगों को लूटा है, बहुत, अब मैं
प्रायश्चित करूंगा। तो 60 साल के बाद वो आदमी प्रायश्चित करता है, खूब प्रायश्चित करता है, भक्ति करता है, सत्संग करता है, अपने अकॉर्डिंग लिमिटेड रूप में चैरिटी भी करता है। तो भगवान क्या करता है? भगवान उसको पूरे जीवन तो कोल्हू का बैल बना के रखता है, पूरे जीवन फुटपाथ की लाइफ, खेत में वो जुता रहता है। अब वो जब बड़ा होता है तो उसके शादी होती है, उसके एक बच्चा होता है, बच्चे को वो खूब अपना सारा पैसा बच्चे पे लगाता है, बच्चा उसका कल को आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अब आईएएस ऑफिसर बन के बच्चे की जब पहली पोस्ट मिलती है तो बाप की एज होती है 55-60 साल। अब बेटा कहता है पापा अब आप काम नहीं करोगे, अब आप मेरे साथ रहोगे, अब आपको मैं जीवन का सारा सुख दूंगा। तो आपको याद है उसने 60 साल में ही तो दान पुण्य शुरू किए थे, तो उसको अच्छा कर्म कब से मिला? अच्छी घर, अच्छी लाइफ तभी से उसको मिलनी शुरू हो गई। मैं ये केवल एक मेरी बताने की कोशिश है कि हम कर्म के बारे में, जैसे कर्म की कोई परिभाषा नहीं है। आपके लिए आपका जो ईगो है वो स्वाभिमान है, लेकिन मेरा स्वाभिमान आपको ईगो नजर आएगा, ये मेरे लिए भी है। मुझे भी अपना जो ईगो है वो स्वाभिमान में नजर आएगा, और जो अपना जो ईगो है वो स्वाभिमान में, और आपका जो स्वाभिमान है वो ईगो में। क्योंकि ये हर इंसान का अपना नेचर है, हम किसी दूसरे को अपने से अच्छा मान नहीं सकते। तो ये हर इंसान को समझना पड़ेगा कि हमें, जैसे मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि माता पिता की सेवा, देखो मेरा क्वेश्चन है तो मेरा भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है। माँ बाप की सेवा करना, क्या आप इसको अच्छे कर्मों में मानते हो? जैसे कि मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, ऐसा क्यों सर? ये तो सर बहुत ऐसा देखो, मेरा बात भी आपने क्वेश्चन- बोल दी। ये मेरे लिए मेरा कर्म नहीं है, मैं इसको अच्छे कर्म में काउंट करता ही नहीं हूं। आप इसको ड्यूटी है, हाँ, मेरी ड्यूटी है। हमें कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्ज के अंतर को समझना पड़ेगा। अब एक इंसान को पूरे जीवन ये लगता है माँ बाप की सेवा करी, उसने तो बहुत अच्छे कर्म किए, भाई की सेवा करी, पत्नी की, ये फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है हमारे। तो इंसान की को अपनी इन गलतफहमियों को तो दूर करना ही पड़ेगा ना। उसको कर्म, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता भी ना हो, जिसको हम जानते भी ना हो, हमें फुटपाथ पे ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाए और हम उसकी ऐसे टेक केयर कर दे जैसे वो मेरे परिवार का सदस्य है, तो ये अच्छे कर्माज में काउंट होता है। निस्वार्थ भाव से की गई अननोन व्यक्ति के लिए सेवा, जीव जंतुओं के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति निस्वार्थ भाव से की गई, ये अच्छे कर्मों में कहीं ना कहीं काउंट होती है। अच्छा आचार्य जी, जब आप